Hello, Assalamu alaikum. My name is Shahid Rasool, student of IBA Karachi Business Administration, and today we are going to discuss about personal statement. What is personal statement? Personal statement is very important part of any institute. आप एक पर्सनल स्टेटमेंट की बेस पर रिजेक्ट भी हो सकते हैं और सिलेक्ट भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट की क्वालिटी पर कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट में किन क्या चीज़ें ऐड की थी और क्या चीज़ें ऐड नहीं की थी। तो जब पर्सनल स्टेटमेंट का हमारे माइंड में अक्सर ख्याल आता है तो हम यही सोचते हैं कि अच्छा लिखना, यानी कि जिसकी अच्छी इंग्लिश होगी, जिसे अच्छा लिखना आता होगा, सिर्फ वही अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकता है। ऐसा नहीं है। पर्सनल स्टेटमेंट इज़ अबाउट टू थिंग्स, इट अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड इट्स आल्सो अबाउट हाउ यू राइट। अगर ऐसा करते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी की कुछ चीज़ों को हाइड कर देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ों को लिख देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मे बी आप रिजेक्ट हो जाए। और आप अगर आपने पर्सनैलिटी की सब ट्रेट्स को लिखा है लेकिन आपने उनको एक्सप्रेस अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, आप उनको फ्लो में नहीं ले पाए, या आप उनको अपने एक्सपीरियंस के साथ पॉइंट नहीं कर पाए, लाइक राइटिंग के अंदर आपकी कुछ खामियां थी, तो फिर भी काफ़ी चांसेस होंगे कि आप रिजेक्शन की तरफ चले जाएं। सो उन खामियों से बचाने के लिए मैंने एक पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर एक बहुत ही तफसील से वीडियो बनाई है। ओके, जब आप गूगल करते हैं और आप यूट्यूब पर मुख्तलिफ वीडियोस को देखते हैं तो आपको कुछ आइडिया हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को, जब मैं पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहा था, मुझे याद है कि मुझे ऑलमोस्ट 15 डेज़ लगे थे पर्सनल स्टेटमेंट में लिखते। वो क्यों लगे थे? मैं एक के बाद एक ड्राफ्ट लिख रहा था, एक के बाद एक ड्राफ्ट लिख रहा था, और क्या हो रहा था, वो ड्राफ्ट ज़ाया पर ज़ाया हो रहे थे। वो ज़ाया नहीं हो रहे थे, इम्प्रूवमेंट आ रही थी एक के बाद एक पर्सनल स्टेटमेंट में। और एट द एंड आफ्टर 15 डेज आई गेट अ बेटर पर्सनल स्टेटमेंट, और जो मुझे आईबीए के अंदर लेगी। मेरे आईबीए में 30 में से 29 मार्क्स थे पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर। जब मेरा एडमिशन हुआ था तो पर्सनल स्टेटमेंट की बेस पर हुआ था। सो पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर वो जो पूरी एक जर्नी थी, जिन चीज़ों को मैंने देखा कि पर्सनल स्टेटमेंट में हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों को लिखना है, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, मैंने उस सब जर्नी को इस वीडियो के अंदर कंपोज करने की कोशिश किया। सो ये जो वीडियो है ये हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड की है। अगर आप पहले देखें तो हमने एक क्वेश्चंस की लिस्ट दी है जो आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखने से पहले गो थ्रू करने हैं। ये क्वेश्चंस की लिस्ट क्या है, ये आपको एक पूरा आइडिया दे देगी कि व्हाट इज़ योर सेल्फ। आपको एक अपनी करंट पर्सनैलिटी का आइडिया हो जाएगा। जब आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अभी आपको कुछ नहीं पता, जब आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं आपको फिर अंदाज़ा होता है कि मैं क्या हूँ, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है क्यों है। अच्छा, अगर मेरा इंटरेस्ट है तो क्या क्या चीज़ें मेरे इस इंटरेस्ट को सपोर्ट करती हैं। इन सब चीज़ों के आपको आंसर तलाश करने पड़ेंगे। अच्छा, इन क्वेश्चंस के लिए मैंने पूरा एक क्वेश्चन बैंक क्रिएट किया। अगर आप उन सबको पेन डाउन करते हैं, आप उस पेपर उसका प्रिंट आउट निकलवा लें और डेली उन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। ये पर्सनल स्टेटमेंट नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ें आपको एक आइडिया दे देंगी कि पर्सनल स्टेटमेंट में जब आप लिखने बैठेंगे तो आपके पास अपनी पर्सनैलिटी का एक होलिस्टिक विजन होगा कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं इसके अंदर अप्लाई कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अपनी जो पर्सनैलिटी है, इट्स ऑल अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो अबाउट डिवाइडेड इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड when you will try to answer this you will get clear about your personality। अच्छा, जब दूसरा पार्ट आप देखेंगे, दूसरे पार्ट के अंदर हमने एक पूरा स्ट्रक्चर भी बताया है कि पर्सनल स्टेटमेंट का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपने इस पार्ट में ये चीज़ लिखनी है, इस पार्ट में ये चीज़ लिखनी है, और उसके साथ ही मैंने एक पर्सनल स्टेटमेंट को इवेल्युएट भी किया। तो आपको आइडिया हो जाएगा, जब आप उस पार्ट को देख रहे होंगे तो उसके साथ ही एक पर्सनल स्टेटमेंट का पार्ट होगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पार्ट इस पर्सनल स्टेटमेंट में मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में लिखते वक्त मैंने इस चीज़ को ऐड करना है, इस चीज़ को ऐड नहीं करना। तो आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। उस पर्सनल स्टेटमेंट के साथ हमने 4 से 5 और भी पर्सनल स्टेटमेंट के सैंपल रखे हैं, जिससे आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि पर्सनल स्टेटमेंट कैसी होती है। और उन पर्सनल स्टेटमेंट्स में मैंने कुछ मिस्टेक्स को इंडिकेट भी किया है कि आपने इन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करना। लास्ट पार्ट में हमने 2 काम किए हैं। एक तो मैंने उन चीज़ों का बताया कि आपने जो चीज़ें नहीं करनी, और एक उन चीज़ों को बताया कि ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। अब उन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं कि आपने प्लेजरिज्म का ख्याल रखना है, आपने इन मिस्टेक्स को नहीं दोहराना। अच्छा, आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपने किस तरह रिसर्च करनी है या किस तरह आपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। इन सब चीज़ों को मैं लास्ट पार्ट में बताया।
कोशिश करें कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में एक आइडिया है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हियर इज द क्वेश्चन लिस्ट। आई विल रिकमेंड यू कि आप इनका प्रिंट निकलवा लें और प्रिंट निकलवाने के बाद इनको पेपर पर जब भी टाइम मिलता रहे इनको आंसर करते रहें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, what are your personal challenges? Here's personal challenges is financial depression or rejection. मैंने हर क्वेश्चंस के आगे बताया भी है कि आपने इस यहाँ पर जो आंसर आप बता रहे हैं उस आंसर के अंदर बेसिकली आप क्या बताना चाह रहे हैं। आपको हिंट दे रहा हूँ कि पर्सनल चैलेंजेस में आपने अपने फाइनेंशियल डिप्रेशन और रिजेक्शंस के इस तरह के आपने पर्सनल चैलेंजेस बताने हैं। अच्छा, व्हाट आर योर अचीवमेंट? अचीवमेंट के बारे में बताना है कि व्हाट इज योर अचीवमेंट। अचीवमेंट कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपनी कोई भी अपनी अचीवमेंट बता देंगे। लाइक कोई अपना स्टार्टअप था, कोई आपका इनिशिएटिव था, कोई आपकी सोसाइटी थी, कुछ भी था, आपने वो अपना बता देना। अच्छा, एक्सपीरियंस यू गॉट फ्रॉम द रिसेंट एक्टिविटीज एंड कोई भी आपकी, अब यहाँ पर लाइंस तो कम है लेकिन अगर आपकी कोई भी आपने पिछले क्वेश्चन आंसर के अंदर दो तीन अपनी एक्टिविटीज का नाम बता दिया कि आई स्टार्टेड दिस एक्टिविटी, आई स्टार्टेड दिस स्टार्टअप और दिस इनिशिएटिव। अब इस पार्ट के अंदर आपने उससे रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस को पुट डाउन करना है, ठीक है। अच्छा, पेन डाउन इंसिडेंट दैट हेल्प यू टू शेप योर करंट पर्सनैलिटी। लाइक पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट्स। आपने अपने जितने भी आपकी पर्सनैलिटी के जो रिसेंट इंसिडेंट हो चुके हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने में जिन्होंने आपकी हेल्प की है, आपने उन सब को इकट्ठा इस पार्ट के अंदर पेन डाउन कर देना। अच्छा, अब हम प्रेजेंट वाले पार्ट में आ गए। अब प्रेजेंट वाले पार्ट में क्या क्या होगा, अब आपने उनका आंसर देना है। अच्छा, वेयर आर यू नाउ? वेयर आर यू नाउ? इट्स अबाउट योर करंट स्टेटस। आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? लाइक आप मेजर इस वक्त क्या कर रहे हैं, आपका मेडिकल बैकग्राउंड है तो क्या है, ठीक है। आप अगेन मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप अब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अब आप बताएंगे कि आप मेडिकल है, इंजीनियर है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, तो आपने वो पुट डाउन करना है, वेयर आर यू नाउ, ठीक है। और उससे रिलेटेड आपका जितना कोई हाउ नाउ है उसको लिखने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन आंसरिंग इसलिए की जा रही है कि जब आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखने लगेंगे तो आपको पहले से ही अपने बारे में बहुत कुछ पता होगा। अच्छा, डिड यू टेक एनी गैप ईयर? बहुत दफा होता है कि जो कॉलेज का स्टूडेंट होता है जब वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने लगता है तो वो गैप ईयर लेता है। तो अगर आप गैप ईयर ले रहे हैं तो आप अपने उस गैप ईयर को अपने लिए एक दफा पुट डाउन करें। अच्छा, अच्छा, थिंग यू हैव लर्न दैट टाइम पीरियड। गैप ईयर में बंदा बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। अक्सर हमारे इंटरेस्ट ही चेंजेस हो जाते हैं। लाइक सोशल साइंसेज से हम इंजीनियरिंग की तरफ चले जाते हैं, इंजीनियरिंग हमारा इंटरेस्ट था, अब हमारा सोशल साइंस से इंटरेस्ट है, या हमारा सोशल साइंसेज इंजीनियरिंग और मेडिकल से हटके हम बिजनेस की तरफ चले गए। तो इस चीज को आपने पेन डाउन करना है, ठीक है। हाउ आर यू करंटली ग्रोइंग? तो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में बताएं। अच्छा, पर्सनल ग्रोथ के अंदर ये देखना है आपने, कुछ भी जो आप इस वक्त कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप इस वक्त अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए आप स्पीक लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं, आप कुछ कोर्सेरा से कोर्सेज ले रहे हैं। अच्छा, या तो आप क्या कहते हैं उसे ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहे हैं, फिजिकल इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वो आपने पेन डाउन कर देंगे। अच्छा, अच्छा, व्हाई यू वांट टू स्टडी दिस कोर्स? अब ये वाले जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है कि आप ये वाला जो आप क्वेश्चन जो आप वहां पर मेजर करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेस, व्हाई, रीजन, रीजन क्या था इसका? अब यहाँ पर आप कोई भी स्टोरी पुट कर सकते हैं, कोई भी मोटिवेशन बयान कर सकते हैं कि दैट्स द मोटिवेशन बिहाइंड दिस कॉज। अच्छा, व्हाट इनिशिएटिव स्पार्क इंटरेस्ट इन द एरिया? अच्छा, यहाँ पर कोई भी आप अपनी स्टोरी देखें, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया कि स्टोरी को आप लिंक करने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में डिवेलप कैसे हुआ, आप कैसे इस तरफ से इस तरफ आए। तो आपने ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसे जरूर बयान करना है। अच्छा, एनी प्रूफ और स्टोरी रिलेटेड टू मोटिवेशन? कोई भी लाइक आप बता दें कि मैं एक सेमिनार अटेंड करने गया था तो वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, या मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा था, या मैंने कोई बुक रीड की थी, या नहीं कुछ भी
एनी इंसिडेंट, लाइक कोई इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मेरा मेडिकल से प्लान हटकर मैं बिजनेस की तरफ चला गया, या मेरा बिजनेस से प्लान था तो अब मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं सोशल साइंसेस करना चाहता हूँ। कोई भी स्टोरी जिस, यानी स्टोरी मीन इंसिडेंट, कोई भी रीजन जो वजह बनी आपके पास्ट में आपके कैरियर को चेंज करने की, वो आप यहाँ पर लिखने की कोशिश करें। बट स्पेसिफिक टेक्निक, सॉफ्ट स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन यू हैव, अपनी करंट पर्सनैलिटी के बारे में बताएं, आपके पास क्या क्या है, सॉफ्ट स्किल कौन से हैं। सॉफ्ट स्किल्स मतलब आपकी स्पीकिंग, लीडरशिप, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इन सब में आप कहाँ खड़े हैं, ठीक है। हाउ विल दीज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस हेल्प यू इन योर इंटरेस्ट। लाइक मैंने पहले आपको बताया था कि पहले हमने जो एक्सपीरियंस गेन किए हैं, हमने उनको लिंक करना था कि उनसे हमने क्या सीखा। ठीक इसी तरह यहाँ पर जो आप करंट चीजें सीख रहे हैं, अब आपने उनके रिलेटेड अपने बताना है कि आप उनसे क्या सीख रहे हैं, उनसे लर्निंग क्या हो रही है, उनसे अब आपकी पर्सनल ग्रूमिंग कैसे हो रही है। अच्छा, फ्यूचर के अंदर व्हाट योर ड्रीम, विजन एंड मिशन, गूगल इट। जब मैं लिख रहा था पर्सनल स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम, मुझे भी विजन और मिशन क्या फर्क का नहीं पता था, ड्रीम। तो इन सब चीजों को आप पेन डाउन करें, गूगल करें, सर्च करें, सर्च रिसर्च, अपनी हर चीज जो आपकी गुजर चुकी है, जो आपने कभी वेबिनार आज से कुछ 2 साल पहले सुना था, उसे दोबारा सुने, ताकि आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हुए सब चीजें याद आना शुरू हो जाए। और हाउ विल दिस इंस्टीट्यूट हेल्प यू टू अचीव योर गोल। अब ये फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आपने बताना है कि अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं आईबीए में आ गया तो आईबीए मुझे ये चीज दे रहा है जिसकी वजह से मैं फ्यूचर में ये कर पाऊंगा। अगर मैं लम्स में चला जाता हूँ तो लम्स मुझे ये दे रहा है जिसकी वजह से मैं फ्यूचर में ये ले लूंगा। अट वेल व्हाट विल यू गेट फ्रॉम दिस कोर्स। अब इस कोर्स से आपको क्या मिल रहा है, कोर्स से रिलेटेड वो सब लर्निंग। अब कोर्स आपको मिला नहीं है, अब आपने इमेजिन करना है कि ये कोर्स अगर मुझे मिल जाता है तो इन फ्यूचर मुझे क्या मिलेगा इससे। इन फ्यूचर मेरे लिए लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इन फ्यूचर मेरी पर्सनैलिटी में क्या चीज ऐड कर देंगे ये कोर्सेज। व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स एंड हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू। पेन डाउन करें अपने को, अपने अब मिसाल के, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप फ्यूचर में सीएसएस करना चाहते हैं, तो अब आप बताएंगे कि भाई मैं सोशल साइंस इसलिए कर रहा हूँ कि ये मुझे उन क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करेगा। रीजन अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं फ्यूचर में बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन लम्स या आईबीए में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे वो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, मुझे ऐसे स्किल सिखाएंगे जो मुझे हेल्प करेंगे इन फ्यूचर मेरे इन बिजनेस। अच्छा, इन ऑर्डर टू द मास्टर इन योर फील्ड एट यू एरिया नीड टू इम्प्रूवमेंट। अच्छा, यहाँ पर आपने अपनी वीकनेसेस के बारे में बताना है, वहां पर नहीं बताना, लेकिन आपने यहाँ पर एक दफा पेन डाउन जरूर करनी है अपनी वीकनेस। वेयर योरसेल्फ आफ्टर 20 इयर्स। आप अपने आप को 20 साल के बाद कहाँ देखते हैं, अगर आपको ये सब कुछ मिल जाता है आपके पास प्रेजेंट में जो आप हैं, और इन फ्यूचर अगर आपको आईबी या लम्स मिल जाता है तो आप अपने आप को 20 साल के बाद क्या देखते हैं। इन सब चीजों को पेन डाउन करने की कोशिश करें। सो इन सब चीजों को पेन डाउन करने का बेसिक जो मकसद है। अच्छा, अगर आप ये क्वेश्चन की लिस्ट लेना चाहते हैं तो मैंने ड्राइव का एक लिंक शेयर किया है वीडियो के अंदर, आप जाकर देखें, आप इसका प्रिंट आउट निकलवाएं और इनको आंसर करने की कोशिश करें। अच्छा, अब यहाँ पर है स्ट्रक्चर। अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हमने पर्सनल स्टेटमेंट को स्ट्रक्चर करना है। स्ट्रक्चर करने से मुराद ये है कि अब हमने अपने पूरे आइडिया को एक पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर लेकर आना है, उसको एक शेप देनी है। अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट में क्या चीजें होती हैं। पर्सनल स्टेटमेंट में आप उसे 3 से 4 पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ होता है, वो होता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ होता है जिसके अंदर आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। बैकग्राउंड से बाद फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और बैकग्राउंड आगे पीछे हो सकते हैं, आप पहले बैकग्राउंड भी बता सकते हैं और फिर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी बता सकते हैं। उसके बाद आपका आता है स्किल्स, अचीवमेंट्स और क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस। ये तीनों चीजें मैंने एक ही पैराग्राफ के अंदर ऐड करने की कोशिश की है। और लास्ट में आपका आता है विजन और एंडिंग एंड ड्रीम्स। ये सब आपके एक ही पैराग्राफ में आते हैं। ये सब चीजें एक ही पैराग्राफ के अंदर आ जाती हैं। ये सब की सब आपकी एक पूरी पर्सनल स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है। तो एक पर्सनल स्टेटमेंट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर हम पहला पार्ट देखें, इंट्रोडक्शन क्या है, दूसरा पार्ट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपने अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताना है, तीसरा पैराग्राफ बैकग्राउंड होगा। अच्छा, चौथा पैराग्राफ जो होगा उसमें आपने अचीवमेंट और एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, अचीवमेंट एंड एक्सपीरियंस।
ये जो रेडिश जितना मैंने पार्ट किया हुआ है, इट्स मीन कि ये जो दो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी इसी का ही हिस्सा है, लेकिन क्योंकि मैंने इनको अलग अलग डिफाइन करना है, इनको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, तो इसलिए मैंने इनकी हेडिंग्स अलग बना दी है। वरना ये जो फोर्थ पैराग्राफ होगा वो अचीवमेंट और एक्सपीरियंस के राउंड ही रिवॉल्व करेगा। लाइक आप फिफ्थ में अगर देखते हैं पॉइंट के अंदर, तो हमने क्या बताना है, एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, और करंटली बताना है कि हाउ यू आर पॉलिशिंग यूर दीज अचीवमेंट, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। और एंड में हमने समरी एक दो लाइंस की होती है। सो अगर हम इंट्रोडक्शन के पार्ट को देखते हैं, ये देखें, इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन जो होता है पर्सनल स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन इस चीज से स्टार्ट नहीं होना चाहिए कि माय नेम इज डैश और आई बिलोंग्स फ्रॉम दिस। नो, दिस इज द रॉन्ग वे। A personality revolve around three things: your past, future, and present, and about your vision, dreams, and what are you are currently doing and what you are pursuing. And these things define your personality. And if we look in this first paragraph, we will see कि इसकी personality क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो आप कोशिश करें कि क्वेश्चंस क्रिएटिंग होना चाहिए, वो रीडर के माइंड के अंदर क्वेश्चंस क्रिएट करे कि यस, ये पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है। अच्छा, और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होने के साथ साथ वो थोड़ी सी दिलचस्प होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लाइक रीडर को भी अच्छा लगे कि I will get answer of some questions if I will read the whole personal statement. So अगर आप पर्सनल स्टेटमेंट, मैंने आपको पहले, अब ये मैंने इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है, हमने क्वेश्चंस क्रिएटिंग बनाना है उससे, हमने उसके अंदर पर्सनैलिटी के विजन, ड्रीम्स और पास्ट, हमने इन सब चीजों को मिक्स करके एक ही पैराग्राफ के अंदर समराइज करने की कोशिश करनी है। अगर आप देखें पहला पैराग्राफ के अंदर उसने क्या किया, अब ये रेडिश पार्ट के अंदर उसने क्या, अबाउट हिज कांस्टेंट मोटिवेशन टू वर्क। अब इसने अपने मोटिवेशन के बारे में बताया कि मेरे लिए कांस्टेंट मोटिवेशन ऑफ वर्क क्या है, इस रेडिश पार्ट के अंदर, ठीक है, ये वाले। और इस दूसरे पार्ट, अगर हम जो ये वाला मैंने हाईलाइट पोर्शन किया, इसके अंदर उसने अपनी फाइनेंशियल और सोशल के बारे में बताया, और उसने अपने पास के बारे में बताया कि उसने गैप ईयर लिया। अब देखिए ना, गैप ईयर और डिप्रेशन को किस तरह उसने बड़े खूबसूरत अंदाज से बताया कि मैं एक फेज से निकला हूं और उसके बाद मैं दोबारा अब काम कर रहा हूँ, और इस काम करने के पीछे जो मेरी मोटिवेशन है वो ये है कि मुझे आने वाले वक्त में कोई ना कोई ये कह सके, यस यू आर अ मॉडल फॉर मी। सो इफ यू रीड द होल पैराग्राफ यू विल गेट एन आइडिया कि उसने क्या बताने की कोशिश की है, और कितने खूबसूरत अंदाज से एक, अगर हम डिप्रेशन को हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन नहीं हमने पर्सनल स्टेटमेंट में मेंशन करना, लेकिन अब पर्सनल, अगर हम डिप्रेशन के फेज को बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करना चाहे तो यू कैन लुक एट दिस। और डिप्रेशन इज नॉट समथिंग रॉन्ग, कोई भी, किसी को भी हो सकता है ये डिप्रेशन का फेस, और अगर आप बड़े अच्छे तरीके से इसे बयान करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इसके, और इट विल मेक रीडर क्यूरियस के आगे इसने क्या किया और इसकी जिंदगी में क्या क्या था, क्योंकि आपने सब चीजें इसी की अराउंड रिवॉल्व करनी है। सो आफ्टर इंट्रोडक्शन I will go to the field of interest. In field of interest, I will try to explain the reasons why I want to do this. First of all, I will try to mention things what I want to do, and then I will try to mention some things like why I want to do this and what the story behind this. So आपने एक स्टोरी बयान करनी होती है कि अगर आप स्टोरी के जरिए अपनी किसी चीज के रीजन को बयान करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट होता है। आप स्टोरी को पर्सनल स्टेटमेंट में बिल्कुल इजी मत लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको ये प्लस मार्क्स दे सकती है। सो अगर हम यहाँ देखते हैं वर्ड्स द मेजर ही वांट टू what the major he want and reason. In this paragraph he tries to explain the major he want to do is BBA, bachelor's in business administration, and reason he also mentioned the reason. So here the reason is youth that is suffering from the pressure recently triggered me to opt BBA. So in a very beautiful manner he mentioned his major and the motivation to opt this. In the second paragraph he also mentioned a second reason. So अगर हम देखें second reason के अंदर उसने क्या बताया, मैनेजमेंट इश्यूज हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, many sources claim that 50% of the companies fail because of their honest lack of specific business skill, and this uh, motivate him to do बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिग्री। ये उसके पीछे दो
इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं कि वो बीबीए करना चाहता है, और वो बीबीए क्यों करना चाहता है उसके पीछे ये दो रीजन है। उसने कितने, यानी ये दोनों चीजों को बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान भी कर दिया। और फैक्ट्स एंड फिगर, दीज फैक्ट्स एंड फिगर आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन फैक्ट्स एंड फिगर को भी बहुत अहमियत दें, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर ये शो करते हैं कि आपकी कुछ रीडिंग है, आपने कुछ पढ़ा है। सो अगर हम फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड के अंदर आपने अपने पास्ट एजुकेशंस के बारे में बताना होता है कि आपका जो मेजर है, इस जो आप करंटली एजुकेशन परस्यू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या था, इससे पहले आपका बैकग्राउंड क्या था। अच्छा, ये तो हम एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल की भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, तो उसके लिए आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बयान करेंगे बिफोर दैट इंसिडेंट, कि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ये है, मैं इतना हम पे कर सकते हैं, हमारे सोर्स इतने हैं। इस तरह जब बैकग्राउंड के अंदर यहाँ बयान करने जा रहे हैं, तो आप सिर्फ ये बताएंगे कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। अब इसने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया कि बैकग्राउंड क्या है, मेडिकल बैकग्राउंड, ठीक है। और इन द सेकंड, जो ये पूरे का पूरा जो सेकंड पैराग्राफ है, इसमें इसने एक क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश की है, हाउ ही चेंज हिज माइंड फॉर दिस मेजर एंड टेल अबाउट मोटिवेशन। सो जैसे कि हमने अभी इससे पहले वाले पैराग्राफ में बताया था कि वो बीबीए करना चाह रहा है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट है, लेकिन उसका जो इससे पहले मेजर था वो मेडिकल का बैकग्राउंड था। अब मेडिकल के बैकग्राउंड से डायरेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आना, ये माइंड को टच करती है कि फिर उसने मेडिकल क्यों चूज किया। तो उसने अब बताया कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन साथ के साथ अपनी इंस्पिरेशन भी बताई है कि मेरे इंस्पिरेशन इसलिए मैं इसके अंदर चला गया, ग्रेजुअली डाइवर्टेड माय फोकस टुवर्ड द फील्ड एंड लर्न द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप ओवर द बुक्स एंड इंटरव्यूज ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अब my inspiration is entrepreneur was further reinforced when the शाहरुख सवाती। सो पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आपने एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, जब आप किसी अपनी कोई मोटिवेशन के बारे में किसी का जिक्र कर रहे हैं कि दैट इज मोटिवेशन बिहाइंड माय दिस थिंग, तो उस मोटिवेशन का आप कोई रेफरेंस दें। अब फॉर एग्जाम्पल, ये हम लम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो लम्स, शाहरुख सवाती इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम्स एंड द स्टूडेंट ये बता रहा है कि मैं बिजनेस से मेडिकल से बिजनेस में आ रहा हूँ, बिजनेस के लिए मैंने ये चीजें की हैं, और मेरे लिए जो मोटिवेशन है वो ये पर्सनालिटी है। इट इंस्पायर्ड मी टू बी एक्सट्रीम पैशनेट, फॉर्मलाइज माय प्लान एंड एस्टैब्लिश माय कैरियर इन फील्ड्स। अब अगर हम बैकग्राउंड से आगे जाते हैं, अब इस बैकग्राउंड के पोर्शन के अंदर बड़ी खूबसूरत तरीके से दो चीजें बयान होगी, आपका करंट इंटरेस्ट ऑफ फील्ड एंड व्हाट यू वांट टू डू, और आपकी इंस्पायरेशन, व्हाट द इंस्पायरेशन वाज बिहाइंड दिस। ओके, सो बैकग्राउंड के बाद अगर आप जो थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ इज बेसिकली अबाउट योर अचीवमेंट एंड एक्सपीरियंस। एंड अचीवमेंट एंड एक्सपीरियंस के इस पैराग्राफ को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप ये 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हर एक पार्ट को थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड करके बताया कि आपने किन किन चीज़ों का इस पूरे पैराग्राफ में आपने ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों को आपने बड़े तरतीब के साथ मेंशन करना है। ये पूरा एक पैराग्राफ है, मैंने इसे ब्रेक किया हुआ है, तो इसलिए आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये तो पिछले पैराग्राफ का हिस्सा लग रहा है दूसरी, तो इसे ब्रेक करने के बाद मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इन पैराग्राफ के अंदर आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करनी, या इस किस तरह खूबसूरत अंदाज में इस पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आंसर करने की कोशिश की है। लाइक अगर आप देखें पर्सनल अचीवमेंट एंड एक्सपीरियंस के पोर्शन के अंदर, आप अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अच्छा, अचीवमेंट और एक्सपीरियंस के पोर्शन के अंदर आपने अपनी अचीवमेंट्स को बताना है, अचीवमेंट्स को, या अपनी कोई ना कोई सर्टिफिकेशन या स्किल जो भी आपकी जिंदगी में कोई सेशन जो आपने अटेंड किया है उसको बयान करने के बाद उसके साथ आपने लिंक्ड अपने एक्सपीरियंस को बताना है, या अपने आप उसके साथ लिंक्ड जोन से आपको स्किल्स मिली है, जो आपको एक्सपीरियंस मिला, जो आपको एक्सपोजर मिला, वो आपने जरूर मेंशन करना है। यहाँ पर 3 एक्सपीरियंस बयान किए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट के अंदर आप देखें तो एक बिजनेस प्लान के बारे में बताया गया है कि उसने बताया कि मैंने अपने दोस्तों के साथ एक बिजनेस प्लान स्टार्ट किया, ठीक है, ऑन फेसबुक डिजिटल स्टोर के नाम से। और सेकंड के अंदर आप देखें तो उसने बताया कि न्यू वे ऑफ थिंकिंग के नाम से उसने एक इनिशिएटिव लिया, तो वे आई इंट्रोड्यूस स्टूडेंट। अब उसने यहाँ पर क्या बताया है, इसका रोल क्या था।
और अगर आप थर्ड के अंदर देखें, थर्ड के अंदर लम्स एनओपी के बारे में बताया, और लम्स एनओपी के ने उसे किस तरह हेल्प की। एट लम्स आई वोन अ ग्रुप कंपटीशन बीइंग अ लीडर, हिंस आई पोजेस एक्सेसिव लीडर एंड मैनेजमेंट स्किल्स, आई विश टू पॉलिश देम इन द नियर फ्यूचर। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर उसने अपनी लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में भी लम्स एनओपी के साथ अपने मेंशन स्किल्स के बारे में बताया कि लम्स एनओपी के साथ जो एक अचीवमेंट थी, लम्स एनओपी सेशन इज अ टाइप ऑफ अचीवमेंट, और वहां से उसको क्या स्किल्स मिली और क्या अचीवमेंट मिली वो भी उसने बड़ी खूबसूरत अंदाज से मेंशन कर दी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ दिस एक्सपीरियंस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। तो अगर हम इस चीज को देखें तो हाउ दोज एक्सपीरियंस हेल्प, अब यहाँ पर उसने बताया कि स्काउटिंग के अंदर उसकी जो ग्रुप लीडरशिप की जो स्किल था उसने उसे हेल्प किया। और एट द सेम टाइम स्कूल के हायर इंटरमीडिएट सेक्शन में जब वो स्कूल कोऑर्डिनेटर का हेड था, टीम का हेड था, तो वहां पर भी उसकी लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ पर यहाँ पर अगर आप आखिर में देखते हैं तो सब चीजों को एक दफा तरतीब के साथ बयान कर दिया गया। माय अचीवमेंट कैन बी फर्दर जस्टिफाइड विद द फैक्ट दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ सीनियर स्टूडेंट एडवाइजरी वेयर आवर प्लानिंग एंड scheduling skills have enhanced that play an important role in business। so पास के एक एक्सपीरियंस से फ्यूचर में से क्या हेल्प होगी, ये बड़े ही एक तरतीब के साथ बयान हो गई चीज। अच्छा, एंड अबाउट व्हाट आर द करंटली डूइंग, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये पार्ट आपको इसलिए आपको एक तरतीब के साथ लिखना है कि इसलिए इम्पोर्टेंस है। जब आप ये पार्ट लिख रहे होते हैं तो इससे रीडर जो यूनिवर्सिटी का जो नुमाइंदा होगा उसके माइंड के अंदर एक पिक्चर जाती है कि जो एप्लीकेंट है वो अपने इस मेजर के लिए करंटली वर्क कर रहा है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है कि उसकी ये वाली जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये इसको हेल्प मिल जाए। मिसाल के तौर पर आप कोई इंटर्नशिप करते हैं, आप यहाँ पर उस इंटर्नशिप को मेंशन करते हैं और ये बता रहे होते हैं कि मैं ये इंटर्नशिप कर रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पर हेल्प मिले या मुझे मेरी मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव हो जाए या मेरी लीडरशिप की मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव हो जाए। आप क्या कहते हैं, कोई कोर्स ले रहे हैं, ठीक है, बहुत से क्या कहते हैं ऑनलाइन कोर्सेरा से आप कोई कोर्स ले रहे हैं लीडरशिप का, मैनेजमेंट का, मार्केटिंग का, और आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि मैं इस वक्त लीडरशिप और मार्केटिंग या मैनेजमेंट का ये वाला कोर्स कोर्सेरा से ले रहा हूँ, और वो इसलिए ले रहा हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट ये हेल्प हो, और मेरे इस जो जिस फील्ड में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ उसको ये कैसे हेल्प होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें, along with the professionals in this I am deeper my understanding of project में, अब यहाँ पर वो बता रहा है कि उसके एम क्या है, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग, थियोरेटिकल नॉलेज, बजटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, एंड दिस शोज दैट हाउ डीपर नॉलेज द पर्सन हैज इन हिज मेजर। ठीक है, ये मेजर के अंदर जो शख्स ये कर रहा है उसका मेजर के अंदर कितना इंटरेस्ट है। I have already started working on this aim. I have avoided myself for free time during the lockdown and kept courses on Coursera, Cursa and Tube Study. And यहाँ से उसने कोर्सेज लिए, एंड दिस कोर्सेज असिस्टेड मी टू लर्न द बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, एंड दिस थिंग शोज दैट about the learning attitude of the applicant. So future dream, and in the last paragraph, last lines, he have mentioned his vision, or we can say dream. If I get opportunity to convert these theoretical concept to practical after being part of IBA, I will able to fulfill my dreams of developing a non-profitable educational institute like SECMOL. SECMOL is an institute जो कि लद्दाख के अंदर है। अब इस SECMOL, ये पर्सनल स्टेटमेंट मेरी है, तो मैंने ये बताने की कोशिश की थी अगर मुझे IBA अपॉर्चुनिटी देता है अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, और मेरी इन तमाम तरह स्किल्स को यूटिलाइज करने में मुझे IBA एक अपॉर्चुनिटी देता है, मुझे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, तो मुझे एक मौका मिल जाएगा कि मैं इन फ्यूचर अपने इस प्रोजेक्ट पे एक नॉन प्रॉफिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकूं लाइक SECMOL, और उसके बाद मैं काम कर सकूं। सो इन समरी ज्यादा कुछ नहीं होता समरी के अंदर, बस आप अपनी तरफ से कुछ बेहतरीन लाइंस लिखते हैं। Consequently, with the clear objectives, high hopes, I am also looking forward to being admitted to this prestigious institute and unleash my potential to work for the financial betterment of Pakistan. Here you will clear your vision, mission, and dream, and that's are linked with that institute. So आपने पूरी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि मैंने कहीं पर ये नहीं बताया कि IBA क्या है, जिस इंस्टीट्यूट के लिए मैं अप्लाई कर रहा था। मैंने पूरी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर ये नहीं बताया कि IBA का रुतबा क्या है, IBA क्या है, नो।
I try to explain each and everything related to me, myself, my personality. So आपने इसी चीज का ख्याल रखना है कि पर्सनल स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी. इट्स नॉट अबाउट बिजनेस IBA और एनीथिंग. कोई भी इंस्टीट्यूट होगा जहां पर आप अप्लाई कर रही हैं उससे रिलेटेड नहीं है, ये आपकी जात से रिलेटेड है और आपने इस पूरी समरी के अंदर अपनी पर्सनैलिटी को ही एक्सप्लेन करना होता है. अच्छा, अब मैंने आपके सामने ये कुछ पर्सनल स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल हैं. ये तकरीबन 4 से 5 सैंपल्स पर्सनल स्टेटमेंट्स के दिए हुए हैं. आप इन सबको वन बाय वन गो थ्रू कर सकते हैं. गो थ्रू करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर हमने कैसे कैसे पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं. अब इस पर्सनल स्टेटमेंट, अगर आप फर्स्ट पर्सनल स्टेटमेंट को देखते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये एक लड़का सलमान दाऊद स्कूल के अंदर अप्लाई कर रहा है. और अब यहाँ पर मैंने बताया कि एक लड़का सलमान दाऊद स्कूल के अंदर यानी SDSP लम्स के अंदर अप्लाई कर रहा है. इसकी पर्सनल स्टेटमेंट है. अब इस पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर देयर इज अ लूप. वो क्या लूप है, जरा देखें. मैंने पहले बताया कि आप किसी इंस्टीट्यूट को कि ये ना बताएं कि वो इंस्टीट्यूट क्या है, उस इंस्टीट्यूट का स्टेटस क्या है. ठीक है, आप ये तो बता सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूट आपकी लाइफ के अंदर क्या एडिशन करने जा रहा है, बट आप ये ना बताएं उनको कि वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, माशरा उसे किस तरह, सोसाइटी में उसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ कंट्री में उसकी वैल्यू क्या है. ये उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसको पता है. और ये पर्सनल स्टेटमेंट आपके बारे में है, लम्स या IBA के बारे में नहीं है या किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं है. सो डोंट टेल देम. और दूसरे पैराग्राफ में अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि देखें, इट्स गुड टू टेल देम समवन एज एन इंस्पायरेशन. आप यहाँ पर उसने अपनी एक इंस्पायरेशन बताई है और वो इंस्पायरेशन लम्स से मुतल्लिक ही थी. और जो उसने इंस्पायरेशन यानी SDSP में जाना चाहता है, बिजनेस रिलेटेड आइडिया, बिजनेस के अंदर जाना चाहता है और बिजनेस की ही इंस्पायरेशन देनी, और इंस्पायरेशन भी उसने लम्स की दी है. सो अब यहाँ पर कुछ जो एक्टिविटीज है ना, कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज है लाइक कैलीग्राफी. आई डोंट थिंक सो कि कैलीग्राफी का बिजनेस में कोई रूल है. हाँ, हो सकता है कि कल आप जाकर कैलीग्राफर एज अ बिजनेस उसे अडॉप्ट करना चाहें, वहां पर आप अपनी एक्टिव चीजें सेल करना चाहें, लेकिन इट्स नॉट समथिंग गुड कि आप इस तरह की एक्टिविटीज, आप कुछ और अच्छी अच्छी चीजें उनको बताएं कि जो उनको अट्रैक्ट करें. ओके, ये अगर आप सेकंड पर्सन स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं तो सेकंड पर्सन स्टेटमेंट के अंदर क्या हुआ है कि उसने क्वेश्चंस क्रिएटिंग एक स्टेटमेंट स्टार्ट की है, जो एक अच्छा एक स्टार्ट होता है. और सिंपल क्वेश्चन लाइक व्हाट बिग टैलेंट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, टेल देम अबाउट योर इनिशिएटिव्स. यहाँ पर उसने अपने इनिशिएटिव्स के बारे में बताया है. तो और दूसरी बात, यहाँ पर समथिंग रिलेटेड टू योर इनिशिएटिव, यहाँ पर भी उसने अपनी खुद एक NGO के बारे में बताया जो लम्स, जो एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ पर उसने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया. एंड टेल देम यूनिवर्सिटी अबाउट देयर स्पेशलिटी. अब फिर यहाँ पर वही गलती कि यूनिवर्सिटी को आप क्यों बता रहे हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंट क्यों है, वो क्या इंपॉर्टेंट कर रही है या उसकी वो स्पेशलिटी की. इंस्टीट्यूट को कोई जरूरत नहीं है उसको बताने की. हाँ, आप अपने बारे में बताएं कि आप इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके अंदर खासियत क्या है. और ये कुछ और एक और पर्सनल स्टेटमेंट है. अब इसके बाद ये कुछ और 2 सैंपल. अच्छा, ये सैंपल में मैंने जब मैं इनको गो थ्रू कर रहा था तो मैं एक चीज देख रहा था कि यहाँ पर पर्सनल स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स हैं. इट्स नॉट वन पार्ट पर्सनल स्टेटमेंट. एक पार्ट के अंदर वो आपको कहते हैं कि क्वेश्चन द आंसर, फर्स्ट के अंदर आप एक क्वेश्चन को आंसर कर रहे होते हैं और दूसरी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर भी आप एक क्वेश्चन को आंसर कर रहे होते हैं. लाइक यूज द पर्सनल स्टेटमेंट टू टेल अबाउट योर इंटरेस्ट इन द मेजर प्रोग्राम यू विश टू स्टडी एट लम्स. अब यहाँ पर पर्सनल स्टेटमेंट का आपने पूरा पार्ट नहीं लिखना और ना ही आप लिख सकते हैं. यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने उस मेजर के रिलेटेड बताना है जो आप IBA की लम्स के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप परस्यू करना चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपने सिर्फ उसी ही के मुतालिक बताना है, ना कि आप दूसरी चीजों के बारे में बताएंगे, वो अच्छा भी नहीं लगेगा. तो सिर्फ आपने अपने मेजर के बारे में ही यहाँ पर आप सब चीजों को पेन डाउन करेंगे. और दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस योर एम्बिशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, हाउ दे विल हेल्प यू सक्सीड. लाइक जो मैंने भी पर्सनल स्टेटमेंट का आपको पूरा पार्ट दिखाया था, वो एक पूरी पर्सनल स्टेटमेंट थी जो अक्सर यूनिवर्सिटी था जब आप IBA के अंदर अप्लाई करते हैं तो वो एक पूरा फॉर्मेट में ही होता है. लेकिन यहाँ पर उस फॉर्मेट का एक तीसरा पार्ट था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने अपने एक्सपीरियंस को, अपने इनिशिएटिव्स को,
अपनी स्किल्स को कैसे एक पैराग्राफ के अंदर बंद करना है और बताना है कि ये कैसे ये सब चीजें मिलकर आपको हेल्प कर रही हैं आपके नेचर के लिए, आपकी करंट पर्सनैलिटी की ट्रेड्स को पॉलिश करने के लिए और आपको डिफरेंट बनाने में। तो उन सबको आपने कैसे इकट्ठा एक स्मूथ तरीके से फ्लो के अंदर लेकर आना है। ये चीजें थी। अब आप इन सबको पर्सनल स्टेटमेंट्स को जब गो थ्रू कर लेंगे तो आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि मैंने पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, पर्सनल स्टेटमेंट में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हुए किन किन चीज़ों का तो अब जब ये आप सब ओके, अब जब ये आप सब 5 to 4 जब आप सैंपल गो थ्रू कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने जब पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है तो मैंने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों को पेन डाउन करना है, किन किन चीज़ों को पेन डाउन नहीं करना। पेन डाउन करने से पहले अगर आप उन सब क्वेश्चंस को आंसर कर लेंगे तो ये आपको और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पर्सनल स्टेटमेंट को इम्प्रूव करने से मेरा मुराद ये है कि आप उसके अंदर अपने स्किल्स या अपनी किसी आप कोर्स के बारे में बताना चाहते हैं कि मैंने ये वाला कोर्स किया था और तब मुझे बिज़नेस के बारे में पता चला, तब मुझे इन कंप्यूटर के बारे में पता चला, मैंने कंप्यूटर का एक पाइथन का कोर्स लिया था या हैकिंग का कोर्स लिया था और मैंने इंटर्नशिप की थी। अच्छा, अब ये चीज़ें आपने पुट करनी है। इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास आपके पास 3 ऑप्शन है, यानी अगर आपके पास इस तरह की किसी भी एक्सपीरियंस का कोई हाव ना हो नहीं है तो सबसे पहले चीज़ है फोर्ज। अब फोर्ज नाम की जो ये वेबसाइट है ये क्या करती है, अगर आप ये वर्चुअल इंटर्नशिप की आपको ऑप्शन देती है, यहाँ पर आप कोई भी वर्चुअल इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं और आफ्टर कंप्लीशन आप उसकी सर्टिफिकेट जो होगा आप ड्यूरिंग एप्लीकेशन आप लम्स के अंदर जब आप अप्लाई करेंगे तो आप अपनी वो सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, लाइक अकाउंटिंग के अंदर आप कोई इंटर्नशिप कर लें, कंप्लीट करने के बाद उसका दे दें। कंसल्टिंग के बाद इंजीनियरिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, लॉ, मार्केटिंग, इन सब के अंदर आप करें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इंटर्नशिप आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी और वो आप लम्स के एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी दे सकते हैं और अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं अपने एज ए एक्सपीरियंस। सेकंड इज़ कोर्सेरा के ऊपर आप डिफरेंट कोर्स ले सकते हैं, लाइक आप गूगल के बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, ये गूगल के सब मेंशन कोर्सेज हैं, आप इनमें से कोई भी कोर्स लें उसको कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के बाद उसकी सर्टिफिकेशन होगी आप वो भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, कोर्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आप वो भी पर्सनल स्टेटमेंट में पेन डाउन कर सकते हैं। ओके, द थर्ड वन इज़ सिंपली लर्न। अब जो सिंपली लर्न का जो कॉन्सेप्ट है ये है कि आप बहुत ही कम वक्त के अंदर अपनी कोई भी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, ठीक है। उस सर्टिफिकेशन और उस कोर्स का फ़ायदा ये होता है कि आप जिस भी मेजर में अप्लाई करें, आप सोशल साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस के अंदर अप्लाई करें, आप बिज़नेस के अंदर अप्लाई करें, आप उस सर्टिफिकेशन के ज़रिए आप उस सर्टिफिकेट को ऐड भी कर सकते हैं और वहाँ से मिलने वाले एक्सपीरियंस को आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थे 3 ऑप्शन आपकी पर्सनल स्टेटमेंट को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट में लिखते हुए आपने प्लेजराइज नहीं करना। प्लेजराइज क्या होता है कि मैंने आपको पर्सनल स्टेटमेंट के कुछ सैम्पल्स दिए हैं, आपने उनमें से कोई भी लाइन उठाकर नहीं लिखनी। उसमें से अगर आप कोई भी लाइन लिख देते हैं, अक्सर नहीं, हमेशा ही ऐसा होता है, जो पर्सनल स्टेटमेंट जहाँ पर आप पुट करते हैं वहाँ पर टर्निटन की साइड लगी होती है। टर्निटन क्या करता है, आपकी प्लेजरिज्म को, जो लाइन आपने कॉपी की होगी उसको उठाकर दिखा देगा कि ये इसने कॉपी किया, और इस तरह आपका आना कि ये एक कॉपी कैट है या इसने कोई चीज़ कहीं से देख कर लिखी है, ये एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन होता है। सो आई विल सजेस्ट यू कि कहीं से भी, या मेरी पर्सनल स्टेटमेंट से, या मैंने सैम्पल्स दिए हैं जो आपने कहीं देखे होंगे या कहीं यूट्यूब या गूगल से, वर्ड बाय वर्ड कोई चीज़ कॉपी मत करें, पैराफ्रेज कर लें, ठीक है। पैराफ्रेज करने के बाद उसको लिखें, उसके कुछ वर्डिंग को तब्दील कर दें और फिर अच्छा, बेहतरीन पर्सनल स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड हो। अगर आप मेरी पर्सनल स्टेटमेंट देखेंगे तो मैं बहुत ही तरीके से लिखी है और सिंपल सी, मैंने कोई इतनी ग्रामर भी मैंने कोई हाई क्वालिफाइड नहीं लिखी, लेकिन द पॉइंट इज़ डैट कि मैंने उसमें सबसे कम वर्ड जो यूज़ किया वो वेरी है। अगर आप अपनी इंग्लिश के ऊपर गौर करें तो वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्पेसिफिक, आप लफ्ज़ वेरी को ख़त्म कर दें। वेरी हार्ड वर्किंग की जगह जो उसका सिनोनिम बन रहा है आप उसको पुट करें, ठीक है। और इससे आपकी जो सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको फ़ायदा होगा आपकी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर और वो बेहतर तरीके से बन सकती है।
अच्छा एक और चीज़ जिसका आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, पर्सनल स्टेटमेंट कभी भी किसी क्वाइट से शुरू ना करें। अक्सर लोग कोटेशंस पुट कर देते हैं। कोटेशंस पुट करना बहुत ही कोई बुरा आइडिया, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा कोई बुरा आइडिया कोटेशन से स्टार्ट करना। कोटेशन इज़ नॉट समथिंग जिसे आप पर्सनल स्टेटमेंट स्टार्ट करें। पर्सनल स्टेटमेंट अगर आप कोटेशन से स्टार्ट करते हैं तो इट्स नॉट गुड थिंग, ठीक है। तो अवॉइड पर्सनल कोटेशन, क्योंकि जो आप कोटेशन डाल रहे होते हैं वो किसी और ने भी लिखी होगी, वो किसी और ने भी लिखी होगी, तो जो रीडर है उसके सामने पहले ही बहुत ज़्यादा कोटेशन गुजरी चुकी होंगी, तो ये रीडर को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है बात, तो इसलिए आपने कोटेशन। अच्छा, नाउ थर्ड थिंग इज़ कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट कंप्लीट कर ली। आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के बाद जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, उस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने चीज़ों को पुट कर लिया। पुट करने के बाद उस स्ट्रक्चर के अंदर डाल लिया, आपने एक ड्राफ्ट बना लिया। अगर आपको लगता है कि आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट खुद अच्छी नहीं लिख पाते, आप किसी भी फ्रीलांसर से लिखवा लें। फ्रीलांसर से लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आप अपना ड्राफ्ट खुद बनाएं। उस ड्राफ्ट के अंदर आप अपनी चीज़ें खुद पुट करें और फिर आप फ्रीलांसर्स को दें। फ्रीलांसर्स के अंदर जो फ्लो का जो एक लूप होगा वो रिमूव कर देंगे। जो कहते हैं जो भी कमी होगी वो उसको अच्छा कर देंगे। सो ये एक बेहतर तरीका है कि अगर आपको आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आपसे अच्छा नहीं लिखा जा रहा, तो आप एक फाइनल ड्राफ्ट बनाने के बाद अपने उस ड्राफ्ट को फ्रीलांसर को हैंड आउट कर दें, ताकि वो उसी के मुताबिक आपकी पर्सनल स्टेटमेंट को पेन डाउन कर सके। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिख ली है, पर्सनल स्टेटमेंट पहले मैंने बता दिया कि वो एक ही ड्राफ्ट के अंदर कंप्लीट नहीं होगी, वो डिफरेंट ड्राफ्ट लिखने पड़ेंगे आपको। एक ड्राफ्ट ज़ाया होगा, फिर दूसरा ड्राफ्ट ज़ाया होगा, और एट द एंड आपको एक फाइनल ड्राफ्ट मिल जाएगा। फाइनल ड्राफ्ट मिलने के बाद आप किसी को चेक करवाएं, उसका गो थ्रू करवाएं, स्पेलिंग मिस्टेक ख़त्म करवाएं। थर्ड थिंग इज़, पर्सनल स्टेटमेंट को कभी भी डायरेक्ट टाइप मत करें। अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट को जब भी आप डायरेक्ट टाइप करने बैठ जाएंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, और वो आप एक दफ़ा इंटर करने सबमिट करने के बाद आप उनको ख़त सही भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि आप हमेशा पेपर पर लिखें। पेपर पर लिखने के बाद उसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर पुट करें, वहाँ पर लिखें, और जो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी वहाँ पर आप सही कर सकते हैं। और देयर इज़ अदर ऑप्शन ग्रामरली, जो अक्सर लम्स के बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन होती है, आप वहाँ पर अपने उस ऐसे को अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को पुट करके आप कुछ मिस्टेक्स को वहाँ से भी रिमूव कर पाते हैं। उसको रिमूव करने के बाद जब आपके पास फाइनल ड्राफ्ट होगा, आप फिर उस पर पेस्ट करें वहाँ पर, ठीक है। ये एक बेहतरीन तरीका है मिस्टेक से बचने का और एक बेहतर पर्सनल स्टेटमेंट को उसकी फाइनल लोकेशन पर पुट करने का। उम्मीद है कि आपको इस पूरी वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट के अंदर लिखें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। थैंक यू।